चलिए आज हम आगे शुरू करते हैं वृत्त आलेख या पाई चार्ट। तो वृत्त आलेख यानी वृत्त जो कि सर्कुलर होता है उसका हम ग्राफ बनाएंगे और क्या पढ़ेंगे, या तो पाई चार्ट बोलो, वृत्त आलेख बोलो या पाई चार्ट, बात एक ही है। क्या आपके सम्मुख, मतलब आप सम्मुख शब्द का अर्थ हुआ आपके सामने, कभी वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, जैसा आकृति 4.1 में दर्शाए गए हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है, ऐसे कभी आपके सामने आया है? हाँ। एक दिन में बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, ऐसा एक बच्चा है, 8 घंटा सोता है, 6 घंटा स्कूल जाता है, 3 घंटा खेलता है, 3 घंटे अन्य काम, 4 घंटे गृह काम। इसमें तो मोबाइल फ़ोन का भी होना चाहिए था ना, कितना चला रहा है। एक और चार्ट, एक कस्बे में व्यक्ति के आयु समूह, ये कितना है? 50,000 के 15 से 60 साल के लोग कितने हैं? 0 से 14 वर्ष तक, और 60 से उससे अधिक वर्ष के लोग। ये निरूपण वृत्त आलेख यानी सर्कल ग्राफ कहलाते हैं। ये कैसा कहलाता है? सर्कल ग्राफ। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण फूल और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हाँ, गुड मॉर्निंग। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंड यानी सेक्टर में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का साइज या आमाप उसके द्वारा निरूपित या सूचना के समानुपाती होता है। उदाहरण उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्या खंड का अनुपात। सोने के घंटे कितने हैं चित्र में? 8 घंटे। और पूरा दिन ये कितने घंटे का समय होता है? 24 घंटे का होता है। तो 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 1/3। तो वो पूरे दिन का कितना सो रहा है? 1/3 भाग सो रहा है। इसलिए इस त्रिज्या खंड को पूरे वृत्त के 1/3वें भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार स्कूल में व्यतीत किए गए घंटों के त्रिज्या खंड का अनुपात, स्कूल के घंटों की संख्या, तो स्कूल की घंटों की संख्या कितनी है? 6 है। और संपूर्ण दिन कितना है? 24, तो 1/4। इसलिए त्रिज्या खंड को वृत्त के 1/4 भाग के रूप में खींचा गया है। इसी प्रकार अन्य त्रिज्या खंड के माप भी ज्ञात किए जा सकते हैं। अन्य के लिए 3/24, गृह कार्य के लिए 4/24। सभी क्रियाकलापों के भिन्न को जोड़िए। आप इन जो भी निकला हुआ है उसको जोड़ोगे तो 1/3 जमा 1/4 जमा 1/3 8 24, 1/8, खेल के लिए 1/8, गृह कार्य के लिए 1/6। इन सबको जोड़ के सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बनेगा? 1/1। काट पीट के कितना आएगा? 1/1। तो क्या आपको योग कितना प्राप्त होगा? 1। तो याद रखना, जितने भी फ्रैक्शन है उन सब का योग कितना होगा? 1। ये MCQ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वृत्त आलेख पाई चार्ट भी कहलाता है। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? पाई चार्ट। अब आपको जो होमवर्क में करके लाना है, प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 बन जाएंगे। मुझे कमेंट में इसके आंसर फोटो आप सेंड करें और आंसर दें, ठीक है?
अगला जो टॉपिक है हमारा, पाई चार्ट को खींचना हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम पाई चार्ट को खींचना सीखेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशत में दिए गए हैं। महक, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, अन्य प्रकार का। कौन कौन सा आता है? स्ट्रॉबेरी और मैग्ना, और कौन सा मिलता है? और भी होते होंगे। महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की, चॉकलेट कितने बच्चों को पसंद है? 50, वेनिला 25 और अन्य 25। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करें। वृत्त के केंद्र को पर पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। ये जो वृत्त बना था, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360। त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल यानी 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। हम त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोणों को ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। तो ये हमारा है महक, चॉकलेट, वेनिला, अन्य प्रकार। महक को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत, चॉकलेट 50, वेनिला 25, अन्य 25। आप कैसे लिखोगे? संपूर्ण भाग का संपूर्ण कितना होगा? 100% होगा तो 50, तो 1/2, 25/100, 25/100, 1/4। 360 डिग्री में कितना? 360 डिग्री तो टोटल बनेगा वो सर्कल का, गुना इसका 1/2 यानी कितना डिग्री का बनेगा? 180। ये 25 तो 360 का 1/4, 90, और ये भी 90। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे बनाओगे चित्र में, जैसे कि ये लिखा हुआ है। कैसे बनाओगे? किसी भी सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ऐसा एक सर्कल आप कॉपी में ड्रॉ कर लोगे, फिर उसे ओ केंद्र पर एक त्रिज्या अंकित कीजिए, जैसे कि ये बनाया गया है। ठीक है। चॉकलेट के त्रिज्या खंड का कोण 180 डिग्री है, तो यहाँ से रख के इस पे 180 डिग्री का बना लिया। तो ये हिस्सा किसका आ गया? चांद का प्रयोग करके 180 डिग्री खींचिए, तो ये चॉकलेट बन गया। वृत्त को त्रिज्या खंड इसी प्रकार अंकित। अब इसमें हमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो वेनिला और बचा हुआ अन्य। समझ आया? तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट खत्म, किस प्रकार खींचना है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर है तो मैं एक बार कॉपी में भी करके दिखा दूंगा, अगर नहीं बनता है तो ठीक है। अब आपका होमवर्क जो है उदाहरण नंबर 1, 2, 3 ये प्रयास कीजिए, और एक्सरसाइज 4.1 करके मुझे आप कमेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? 5 क्वेश्चन इसमें है।